मुठभेड़ के बाद जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने एक सुरंग को भी खुलासा किया है। एक सुरंग बनाई थी, उसका भी सुरक्षा बलों ने खुलासा किया और हमले के लिए नक्सलियों ने यह सुरंग बनाई थी। तो देखिए बड़ी कार्रवाई, आज देखिए बड़ा हमला नक्सलियों की तरफ से हुआ। 14 जवान घायल हैं, 3 जवानों की शहादत हो गई। लेकिन अब देखिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में इसको लेकर बड़ा ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन करने के बाद वहां पर हमले के लिए नक्सलियों ने जो एक सुरंग बनाई थी, उस सुरंग का खुलासा। और ये सुरंग आपके सामने, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए और कितनी ज्यादा संगठित तरीके से, कितने ज्यादा प्रॉपर तरीके से ये सुरंग बनाई गई है, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और कैसे वो अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देते हैं, कैसे वो जमीन के नीचे नीचे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये आप जरा तस्वीरों को देखिए। और इस सुरंग का खुलासा हुआ है सुरक्षा बलों द्वारा। ये अपने आप में बड़ी खबर और नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली खबर भी होगी, क्योंकि यहां से अब आने जाने का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। ये सुरंग है, इसी सुरंग का इस्तेमाल करके नक्सली छिपते भी थे, भागते भी थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। और देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों की तरफ से अक्सर होता है कि नक्सली घटना को अंजाम देते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। तो आखिर वो कहां जाते हैं? और कई बार उन्हें ट्रैक करने की कोशिश होती है, कई बार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाता है, लगातार ढूंढने की कोशिश होती है, उसके बावजूद उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। यह है उसका जवाब। ये तस्वीरें, ये सुरंग उसका जवाब है कि इसी तरीके से जमीन के अंदर वो गायब हो जाते हैं। न्यूज स्टेट पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं उस सुरंग की, जो नक्सली तमाम वारदातों को अंजाम देने के बाद भागने या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आप देखिए कि अगर इतनी संगठित और सुसज्जित टाइप की ये सुरंग है, जहां से एक पूरा का पूरा इंसान बाकायदा चलते हुए आगे बढ़ रहा है, यह आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 6 फीट से ज्यादा, तकरीबन 5 साढ़े 5 फीट की यह सुरंग बना रखी है नक्सलियों ने। और यहां से उतरिए, आपको रेंग करके भी नहीं जाना, आपको घुटनों के बल भी नहीं चलना है, बल्कि यहां से बहुत तेजी से आप भाग सकते हैं। ये आप देखिए, अंदर एक आपको सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहा है सुरंग के बाद, और आप उसको देख सकते हैं कि वो पूरा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि किसी को भी अगर इस सुरंग का इस्तेमाल करना है तो उसको यहां से भागने, चलने और निकलने में वक्त नहीं लगना है, कोई मशक्कत नहीं करनी है। इस तरीके से पूरा एक संगठित तरीके से, एक सुसज्जित कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सुरंग बनाया जो चारों तरफ से बराबर से कटी हुई है, पूरा रास्ता बना हुआ है और यहां पर आराम से एक लाइन बना करके तेजी से जाया जा सकता है। तो ये इस्तेमाल करते थे नक्सली सुरंग, और इस सुरंग के जरिए आप सोचिए कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब इसका छोर भी पता करने की कोशिश हो रही है। सुदूर जंगलों से ये सुरंग शुरू होते हुए जो रिहायशी इलाके तो होते थे उसके नजदीक तक पहुंच जाती थी, और वहां पर जाकर के ये कहीं आराम से निकल जाते थे, किसी वारदात को अंजाम देते थे और सीधे आंख से ओझल हो जाते थे। ना ड्रोन उन्हें ढूंढ सकता था, ना ही कोई और यंत्र। आप सोचिए, कई बार अब सुरक्षा बल इस तरीके से आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं कि नक्सलियों को ढूंढा जा सके। कॉम्बिंग ऑपरेशन जब होता है तो पूरा का पूरा जंगल एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक खंगाल दिया जाता है, उसके बावजूद नक्सलियों का नामो निशान नहीं मिलता है। यह सब वजह क्यों उत्पन्न होती थी? आखिर क्यों नक्सलियों को अचानक से भागने में कामयाबी मिल जाती थी? कहां वो ओझल हो जाते थे? इन सब सवालों का जवाब यह सुरंग है। आज ही नक्सलियों ने एक बड़ी काराना वारदात को अंजाम दिया और 3 जवान शहीद हुए, 14 जवान घायल हैं। लेकिन उसी बीच देखिए दंतेवाड़ा से यह बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है और यहां पर नक्सलियों के जो नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरंग है, उसका पता लगाया, उसका खुलासा हुआ है। और यह सुरंग अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। एकदम करीने से कटी हुई सुरंग, करीने से बनाई हुई, उसकी दीवारें एकदम बिल्कुल बराबर, ऊपर से देखिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेंटर बराबर, और यहां पर एक पूरा का पूरा एक इंसान बड़े आराम से चलते हुए निकल सकता है। अगर वो अपने साथ कोई सामान लेके जा रहा है, हथियारों का जखीरा अपने कंधे पर लादा हुआ है, या बैग लादा हुआ है, या फिर रसद सामग्री भी लादी हुई है, वो बहुत आसानी से इन सुरंगों के जरिए आगे बढ़ सकता है। ये आप सोचिए कि कई महीनों की मेहनत होगी, कई महीने लगे होंगे इन सुरंगों को बनाने में नक्सलियों द्वारा,
और किस तरीके से संगठित होकर के इस तरह की सुरंगें बना करके अपने कॉन्वॉय को वो आगे पीछे लेके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। और सोचिए कि ये बहुत बड़ी चोट है नक्सलियों पर, उनकी एक कमर तोड़ने वाली बात है, क्योंकि अगर अब ये सुरंग सुरक्षा बलों के सामने है, निशाने पर है, तो अब ना यहां से वो भाग सकेंगे, ना वो आ सकेंगे, ना वो ऐसे ही वारदात को अंजाम देकर के ओझल हो पाएंगे। तो आइंदा अगर कभी उन्होंने कायराना हरकत करने की कोशिश की तो समझिए कि सुरक्षा बलों के हत्थे वो जरूर चढ़ेंगे। तो तस्वीरें आपको बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं, और यह समझिए कि नक्सलियों पर यह बड़ा प्रहार है और एक उनकी कमर तोड़ने वाली स्थिति है, क्योंकि जाहिर सी बात है ओझल होने के लिए, अपनी वारदात को अंजाम देने के बाद भागने के लिए, जिसको कहते हैं एस्केप प्लान, यानी कि पहले वारदात को कोई भी इस तरह के संगठन या कोई बड़ी लूट को ही अंजाम देने वाले जो भी अपराधी तत्व होते हैं, वो सिर्फ वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग नहीं करते, बल्कि एस्केप प्लान पर भी पूरा काम किया जाता है। वो इस पर भी पूरी मेहनत करते हैं कि अगर हम पकड़े जाएं तो भागा कैसे जाएगा, निकला कैसे जाएगा, किसी की पकड़ से बचा कैसे जाएगा। वो एस्केप प्लान तैयार करने के लिए कैसे, देखिए, इन सुरंगों का इस्तेमाल होता था। ये उनके एस्केप प्लान को एक तरीके से सामने ला करके उस पर एक बड़ा प्रहार किया है, और अब नक्सली इन रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगली बार कभी किसी तरह की कोई भोड़े हो गई तो समझिए कि सुरक्षा बलों के आंखों से ओझल नहीं हो पाएंगे। जवान सर्चिंग में निकले थे, अचानक मुठभेड़ हुआ, नक्सलियों ने गोलीबारी की और इस दुर्घटना में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं और करीब 14 जवान घायल हुए हैं। जब से डबल इंजन की सरकार हुई है, नक्सलियों के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और एक कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है और तीनों जो जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान इस गहन शोक को सहने की शक्ति दे, और जितने भी घायल हुए हैं उनके साथ हमारी पूरी सरकार है, उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो, ये निर्देशित हम लोग कर दिए हैं। और देखिए, आज जो कायराना हरकत सामने आई थी नक्सलियों द्वारा, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से यह बयान, दरअसल वो घायल जवानों से भी मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ दंतेवाड़ा की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करने वाली, दंतेवाड़ा की तस्वीरों को भी आप देखिएगा। लेकिन ये तस्वीर भी देखिए, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों का हालचाल जाना। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जितने भी जवान घायल हैं वो गंभीर रूप से नहीं है, सभी खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं और उन्हें मामूली चोटें ही आई हैं। लेकिन इस घटना में 3 जवान शहीद हो गए, ये बहुत बड़ा दर्द है और ये बहुत बड़ा मामला अपने आप में हो जाता है, और इसका कहीं ना कहीं नक्सलियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार है वो दृढ़ संकल्प है और लगातार गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा इसको लेकर के अपनी बात रखते भी रहे हैं और लगातार नक्सलियों को चेताया भी गया है। लेकिन अब देख लीजिए जरा दूसरी तरफ की ये तस्वीर, और ये आप तस्वीर देख करके अंदाजा लगाइए कि इसमें बाकायदा एक सुरक्षा बल का जवान कितने आराम से चहलकदमी कर रहा है। अगर कोई हट्टा कट्टा इंसान भी हो तो भी इस सुरंग से बड़ी आसानी से गुजर सकता है। अगर इसको सुरंग ना कह करके एक पतली संकरी गली कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। ये आप तस्वीरों को देखिए और समझिए कि नक्सली कितने संगठित तौर पर और कितने मजबूत होकर के, कितने ज्यादा सुदृढ़ होकर के ये काम कर रहे थे, और अब उनकी कमर को तोड़ दिया गया है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुरंग नहीं खोजी गई है, सुरंग का खुलासा नहीं हुआ है, बल्कि उनके नापाक मंसूबों को अंजाम देने के बाद जब वो भागते थे उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। और अब नक्सली ना किसी बड़ी वारदात को ऐसे अंजाम देने का सोच पाएंगे, ना ही इस तरीके से आसानी से भाग पाएंगे। और आप ये समझिए कि ये सिर्फ एक सुरंग है, लेकिन अब अगर इस प्लान का खुलासा हो गया है, दंतेवाड़ा में ये सुरंग पाई गई है और सुरक्षा बलों ने इस जगह को ढूंढ लिया कि एक सुरंग बना करके वो भागते हैं, तो समझ लीजिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सलवाद प्रभावित इलाके हैं उन सब जगहों पर भी अब ऐसी सुरंगों को तलाशा जाएगा जहां पर संभवतः
नक्सली भागते हैं और उनको पकड़ करके इन सुरंगों को उजागर करके उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश होगी।